हेलो दोस्तों स्वागत है आपका द विजन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों हमने अभी रिसेंटली भारतीय संविधान की अनुसूचियों से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया और उसमें हमने संविधान की सारी अनुसूचियों को डिटेल में समझाया है। अब हम उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम संविधान की अनुसूचियों से जितने सवाल बन सकते हैं उनको हम एमसीक्यू पैटर्न में सॉल्व करेंगे ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। दोस्तों जब मैं अनुसूची आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई थी कि वर्तमान में भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। क्लियर? लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 इज़ राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट पूछा गया है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं। जस्ट मैंने भी आपको बताया कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। क्लियर? तो ये दोनों क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। देखिए, संविधान का पहला संविधान संशोधन 1951 हुआ था, उसके तहत संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, उसके तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसका संबंध किससे है? संपत्ति के अधिग्रहण से। क्लियर? नेक्स्ट है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। 52वां संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। क्लियर? और 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल से है। क्लियर? नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा अनुसूची 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। क्लियर? और 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? पंचायती राज से। और इसमें टोटल कितने विषय हैं? तो टोटल इसमें 29 विषय दिए गए हैं। क्लियर? नेक्स्ट है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है। अब देखिए दोस्तों, इसको एलिमिनेट करना सीखिए आप। संविधान राज्यसभा में प्रतिनिधित्व ये 4थी अनुसूची में है, भाषा 8वीं अनुसूची में है, शपथ 3री अनुसूची में है, तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन ये संविधान की दूसरी अनुसूची में है। क्लियर? नेक्स्ट है भारत संघ में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्र का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहली अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है। मैंने अभी आपको बताया कि चौथी का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, चौथी अनुसूची, शपथ या प्रतिज्ञान, यही दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है। और जैसा ऑप्शन सी दिया है, इसमें पूछा गया है भाषा, तो भाषा का संबंध किससे है? 8वीं अनुसूची से। क्लियर? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन ये तो अनुसूची 2 में है। क्लियर? नेक्स्ट है संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थान की आवंटन की सूची है। क्लियर? तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व अनुसूची 4, चौथी अनुसूची में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व दिया गया। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है। तो जो भाषा से रिलेटेड अनुसूची है वो 8वीं अनुसूची है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। तो मैंने अभी आपको बताया कि दल बदल से संबंधित अनुसूची है 10वीं अनुसूची। क्लियर? और इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था, ये भी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन से थोड़ा सा आपको बच के रहना चाहिए कि इसमें पूछा है कहाँ लागू नहीं होती है। क्लियर। तो हमने 6वीं अनुसूची पढ़ा है, असम में लागू होती है, मेघालय में लागू होती है, त्रिपुरा में लागू होती है, लेकिन मणिपुर में लागू नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। इसके अलावा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में लागू होती है, जबकि मणिपुर में लागू नहीं होती है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो 11वीं अनुसूची का संबंध है पंचायती राज से। 73वां संविधान संशोधन 1993, और इसमें पंचायतों को काम करने के लिए टोटल 29 विषय दिए गए हैं। नेक्स्ट, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए। अब यहाँ देखिए, भारत को बोला गया है कि नए राज्य का सृजन करना हो, तो राज्यों से संबंधित कौन सी अनुसूची है। तो संघ एवं राज्यों से रिलेटेड अनुसूची है, अनुसूची पहली। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुसूची 5। अनुसूची 5 में जनजातियों के प्रशासन और उनके नियंत्रण के बारे में बताया गया। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है। तो दल बदल का राइट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। क्लियर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची हैं। तो मैंने आपको बताया शक्तियों का विभाजन और 3 सूचियां, ये भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में उल्लिखित है। क्लियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट है नगर पालिकाओं की शक्तियां एवं उत्तरदायित्व किस अनुसूची में निर्धारित किए गए हैं। तो नगर पालिका से संबंधित अनुसूची है अनुसूची 12। क्लियर। 9वीं में संपत्ति का अधिग्रहण है, 10वीं में दल बदल है और 11वीं में पंचायती राज है। हमसे पूछा गया नगर पालिका, तो नगर पालिका का राइट आंसर हो जाएगा 12वीं अनुसूची। और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान की किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो भाषा से रिलेटेड जो अनुसूची है वो अनुसूची 8वीं है। क्लियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8वीं अनुसूची। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।